मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। पर वज़ीर आला की नाज़ेबा ज़बान, तेलंगाना की तारीख में सियाह धब्बा। बीआरएस अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी, एमएलसी के कविता। नाजायज ताल्लुकात के चलते बीवी ने किया शौहर का बेईमाना कत्ल, तो वहीं तफ्तीश के दौरान कार ने की राह फरार की कोशिश। पकड़े जाने पर कार से खातून की मुश्तबा नाश दस्तयाब, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। माहे सियाम हो रहा है हमसे रुखसत, अल्लाह ताला हमारी तमामी होने वाली इबादतों को शर्फ़े कबूलियत बख्शे। अब खबरें तफसील से। बीआरएस ने खानूसास कौंसिल में कांग्रेस हुकूमत की खिलई खोल दी। वज़ीर आला की नाज़ेबा ज़बान, तेलंगाना की तारीख में सियाह धब्बा। तेलंगाना के खर्च पर कांग्रेस का झूठ बेनकाब। बीआरएस अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी, रुकने कौंसिल के कविता का बयान। रुकने कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना खानूसास कौंसिल के अहाते में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की नाकामियों और आवाम से किए गए झूठे वादों को बेनकाब किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की गुमराहकुन पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। बीआरएस कायद कविता ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वाज़ेह किया कि तेलंगाना के मजमूई खर्चे 4,42,000 करोड़ रुपये है, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 लाख करोड़ रुपए का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के बजाय हुकूमत को हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत को अब सच बोलने की आदत डालनी होगी। रुकने कौंसिल कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि बीआरएस अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करती रहेंगी। इसी सिलसिले में 27 अप्रैल को बीआरएस पार्टी का सिल्वर जुबली जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, जो एक महाखम मेले की तर्ज पर मुनाकिद होगा। पार्टी के 25 साल मुकम्मल होने पर आवाम को बड़ी तादाद में शिरकत करनी चाहिए, ताकि अवामी जद्दोजहद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। कविता ने बताया कि बीआरएस के मुसलसिल दबाव के नतीजे में कांग्रेस हुकूमत को मजबूर होकर फीस रिएम्बर्समेंट के फंड्स जारी करने का ऐलान करना पड़ा। वज़ीर आला ने खुद कौंसिल में तस्लीम किया कि ये रकम वक्त पर जारी की जाएंगी। बीआरएस हुकूमत को मुसलसिल इस वादे पर अमल दरामद के लिए मजबूर करती रहेंगी, ताकि तलबा को उनके तालीमी अखराजात की अदायगी में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि इस इजलास में बीसी रिजर्वेशन बिल और एससी दर्जेबंदी बिल की मंजूरी हुई, जिसमें बीआरएस का अहम किरदार रहा। ये कामयाबी बीआरएस की मुसलसिल कोशिशों का नतीजा है, जो समाजी इंसाफ और तमाम तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। ये इजलास तेलंगाना की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और बीआरएस अपनी अवामी जदोजहद को मज़ीद शिद्दत से जारी रखेगी। మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారి పైన చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలకు ప్రొటెస్ట్ చేయడంతో ఈ సభ ప్రారంభిస్తే చివరి రోజు కూడా మరి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి జవాబు మేము రాబట్టగలిగినాం। ఇది కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండలి సభ్యులందరూ చేసినటువంటి పోరాటం అని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। ఇన్ని రోజులు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ మీరు 8,000 కోట్లు ఇవ్వాలంటే జవాబు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం మొన్న మండలిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
12 నెలలలో పాత అప్పులను నెలకింత అని తీరుస్తామని చెప్పి కొత్తగా ఇవ్వాల్సిన ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్లు ఆన్ ద స్పాట్ ఎప్పటికప్పుడు పేమెంట్ చేస్తామని చెప్పి మండలి సాక్షిగా వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మండలిలో జవాబు రాబట్టుకోగలిగినటువంటి మేమందరం వారు ఇచ్చినటువంటి మాట పూర్తి చేసేంత వరకు కూడా వారిని ఎండగడుతూనే ఉంటాం, ప్రజాక్షేత్రంలో వారిని వెంటాడుతూనే ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी ने शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया और ओहदेदारान को खास इंतजामात करने की हिदायतें जारी की. मिलकर ईदगाह कमेटी के साथ तमाम चीज़ों का विजिट करे हैं. एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ इन ए फाइनेस्ट वे. बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है. लास्ट ईयर भी हुआ था, आज ये बार थोड़ा सा स्पेशल इंतज़ाम है. थोड़ा सा there are some special things for the people who come for the namaz, to offer the namaz here. ऑटोज है फॉर ज़ईफ लोगों के लिए, जो है इलेक्ट्रिक ऑटोज लगाए हैं ताकि वो लोग अपनी यहाँ तक सब तक जो ईदगाह के अंदर तक आए, नमाज की जगह में से ही नमाज पढ़ सके. फिर बड़े बड़े LED स्क्रीन्स लगाए ताकि लोगों को जिस जो मैसेज दिया जा रहा है मुफ्ती साहब की जानिब से या मिंबर की जानिब से, मिंबर पर से जो है तो आसानी से लोगों को दिख सके, लोग देख सके. झाड़ों की वजह से और दूर दराज जो दूर जगह जिनको मिलती है उनके लिए सहूलत के लिए बहुत अच्छा काम है ईदगाह का, जो है आई अप्रिशिएट. बहुत ज़्यादा जो है म्यूनसिपालिटी, आई थैंक द स्पेशल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब फॉर दिस ऑन गोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द ईदगाह. ट्रैफिक ACP, ट्रैफिक के तमाम अहदेदारों का भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रिक्वेस्ट उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है वो लोग आप फिर से जो स्मूथ फ्लो ट्रैफिक का जो है देखें, खास नज़र रखें. और म्यूनसिपल कमिश्नर की जो है देन सैनिटेशन ऑफिसर्स, एवरीवन हियर म्यूनसिपालिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. कमिश्नर साहब का उनकी रास निगरानी में गवर्नमेंट एडवाइज़र शबीर अली साहब भी आए थे, उन्होंने खास जायज़ा लिया इस चीज़ का, तो उनका भी जो है मैं कमीशन से जानिब से तमाम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. फिर एक बार ईदगाह कमेटी को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि जो आप लोग देखिए पानी का हर चीज़ का ख्याल रखिए ताकि लोगों को जो है आने वाले मुसल्लियों को, नमाजियों को जो है किसी किस्म की जिस तरीके की तकलीफ ना हो. फिर एक बार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. डेफिनेटली एवरीवन लाइक्स इट, अप्रिशिएट इस तरीके से जो इंतजाम हुए हैं. वेरी मच थैंकफुल टू द म्यूनसिपालिटी, द ईदगाह कमेटी एंड एवरीवन. रोज़ा, नमाज, तिलावत कुरान मजीद, ताख़रातों का एहतमाम करने वाले खुशनसीब मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर के दिन बेशुमार अजर व सवाब अता करेगा और तमाम रोज़ेदारों के हक़ में जन्नत का फ़ैसला करेगा. माह रमज़ान मुबारक का एक रोज़ बाद इख्तिताम हो रहा आलम इस्लाम ईद उल फित्र की तैयारियों में मसरूफ़ है. माह रमज़ान मुबारक में जो मुसलमान मर्द व ख़वातीन, लड़के लड़कियों ने रोज़ा, नमाज, तरावी, तिलावत कुरान मजीद और ताख़रातों का एहतमाम किया और ज़कात की अदायगी की, सदक़ा फ़ित्र अदा किया, वो खुशनसीब मुसलमान हैं. इंतहाई खुशी की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम की तमाम इबादतों के सवाब का कुरान पाक और अहादीस में ऐलान कर दिया है, लेकिन रोज़ेदारों के सवाब व अजर को अपने पास छुपाए रखा है और कहा कि रोज़े महशर के दिन अल्लाह ताला तमाम रोज़ेदारों को बेहिसाब अजर व सवाब अता करेगा. माह रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही रासिकुल अक़ीदा मुसलमानों ने रमज़ान में इंतहाई खुशू व खुशू के साथ न सिर्फ फ़र्ज़ रोज़ों का एहतमाम किया, बल्कि इस माह मुक़द्दस में तमाम इबादतों का एहतमाम अमल में लाते रहे. ऐसे खुशनसीब मुसलमान अपनी मग़फ़िरत करा ली और खुशनसीब मुसलमानों में अपना शुमार करा लिया. हर साल रमज़ान की आमद के साथ ही रासिकुल अक़ीदा मुसलमान इस माह मुक़द्दस का हक़ अदा करने के लिए तैयार रहते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ रोज़ों, नमाज, तरावी, तिलावत कुरान मजीद और ताख़रातों का एहतमाम करने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई है. रमज़ान में मुसलमानों से मस्जिदें खचाखच भरी हुई थी, जिससे पता चलता है कि रासिकुल अक़ीदा मुसलमानों की कोई कमी नहीं. खुशनसीब वो तमाम मुसलमान मर्द व ख़वातीन जिन्होंने इस माह मुक़द्दस का इबादतों के ज़रिए हक़ अदा किया. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर के दिन तमाम रोज़ेदारों को बेशुमार अजर व सवाब अता करते हुए तमाम रोज़ेदारों के हक़ में जन्नत का फ़ैसला करेंगे. माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में तमाम इबादतों का एहतमाम करने वाले मुसलमान न सिर्फ काबिल मुबारकबाद हैं, बल्कि जन्नत के हक़दार भी हैं.
जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से पोतंगल कोडगीर वर्नी मंडल में गुरबा में ईद के मलबूसात तकसीम किए गए। पोतंगल कोडगीर वर्नी मंडल में जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से गुरबा में ईद के मलबूसात की तकसीम हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर वो हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब की इमाम पर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने पोतंगल कोडगीर वर्नी मंडल के गुरबा में ईद के कपड़े तकसीम किए। जमीयतुल उलमा कोडगीर के सदर मुफ्ती इनामुल हसन साहब और अराकीन जमीयत की मौजूदगी में कपड़ों की तकसीम अमल में लाएगी और पोतंगल में भी ईद के कपड़े हाफिज जुबैर और जिम्मेदारान की मौजूदगी में तकसीम किए गए। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब खासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के हमरा हाफिज अब्दुल वली मजहरी, हाफिज इब्राहिम इशाती, अब्दुल्ला इंजीनियर, मोहम्मद असामा अयूबी व दीगर भी मौजूद थे। आज कोडगीर के अंदर निजामाबाद की जमीयत के सदर जलील सदर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब खासमी दामत बरकातुहू, इमाम खतीब मक्का मस्जिद व नाज़िम मदरसा मुज़फ़्फ़रुल उलूम व सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की तशरीफ़ आबरी हुई और हज़रत इन इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोडगीर भी आना हुआ और साथ ही उन्होंने यहाँ के गुरबा के लिए जमीयत की जानिब से कुछ कपड़ों का भी इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह हम इन कपड़ों को यहाँ के गुरबा के अंदर तकसीम करेंगे। हम हज़रत वाला के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हज़रत ने उनको याद किया और इस मौके पर ईद की खुशियों के मौके पर यहाँ के गुरबा को भी कुछ इंतज़ाम किया है। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार ने फरार होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस को शुबा होने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी की तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से खातून की नाश बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान को किया गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज किया। पुलिस चेकिंग के दौरान कार की डिग्गी में मिली खातून की नाश। निज़ामाबाद के कंटेश्वर बाईपास पर पेश आई कत्ल की वारदात। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद रूरल पुलिस की जानिब से मुबारक नगर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक शिफ्ट कार ने पुलिस के रुकाने के बावजूद भी नहीं रुकी और यहां से फरारी इख्तियार की, जिसके बाद पुलिस को इस गाड़ी पर शक हुआ। पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा किया। इत्तला मिलते ही माकलूर पुलिस ने इस कार को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से खातून की नाश बरामद हुई। इस नाश की शनाख्त 50 साला कमला नामी खातून की हैसियत से की गई, जो शहर निज़ामाबाद के विनायक नगर की रहने वाली थी। राजेश ने गुस्से में आकर कमला का कत्ल किया और नाश को निज़ाम सागर फेंकने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और राजेश को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया। शहर के थर्ड टाउन वुमेन्स कॉलेज के करीब एक नामालूम 2 साला लड़के की नाश बरामद। पुलिस को शुबा है कि हमला आवारों ने लड़की का कत्ल करते हुए सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है।
शहर में मुश्तबा हालत में एक नामालूम लड़के की नाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक शहर के थर्ड टाउन वुमेंस कॉलेज के करीब एक नामालूम लड़की की नाश पुलिस को मिली। नाश कॉलेज के सामने बिजली के खंभे पर टिप्पर के पास मौजूद थी। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों ने लड़के को कहीं कत्ल करके सड़क के किनारे फेंक दिया होगा। लड़के की उम्र 2 साल है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग की। सीआई श्रीनिवास और थर्ड टाउन एसआई हरि बाबू ने जाए हादसे का मुआयना किया, मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश जारी है। ఆల్మోస్ట్ 3 గంటల ప్రాంతంలో కమలాబాయ్ అనే ఆమె మా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి వాళ్ళ బాబు మిస్ అయ్యాడని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మేము ఎక్కడ అయిందని చెప్పేసి వెరిఫై చేస్తే ఆమె రైల్వే స్టేషన్లో రాత్రి పడుకున్నది. 1 గంట ప్రాంతంలో పడుకున్న దగ్గర నుంచి బాబు కనిపించలేదని చెప్పేసి ఆమె ఓరల్గా చెప్పడం జరిగింది. దాంతో మేము వెరిఫై చేస్తూ ఉన్న క్రమంలో ఈరోజు ఇక్కడ ఈవినింగ్ టైంలో ఈ చనిపోయిన బాబు ఆచూకీ తెలవడం జరిగింది. దాంతో వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా చంపినట్టు సార్ ఆధారం ఇక్కడ చూస్తుంటే? ఇక్కడ చూసిన దాని ప్రకారము తల మీద పొట్టి చంపినట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్స్ తెచ్చే అవకాశం ఉంది. వీళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళి సార్ అసలు? వీళ్ళు ప్రాపర్గా వచ్చి బిలోలికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు భిక్షాటన చేసుకొని బ్రతుకుతూ ఉంటారు. దాంట్లో భాగంగానే నిన్న ఈ ఫెస్టివల్కి సంబంధించి ఆడుకోవడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మొత్తం టోటల్ 6 మెంబర్స్ విత్ చిల్డ్రన్స్ కూడా రావడం జరిగింది. పొద్దున దాదాపు 10 గంటల ప్రాంతంలో ఇక్కడికి రీచ్ అయినారు. నిన్న వాళ్ళు ఏదైతే వచ్చిన పని ఏదైతే ఉందో అది చూసుకొని రాత్రి వాళ్ళు భోజనాలు చేసిన తర్వాత మందు తాగి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర పడుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఈ 1 o'clock ప్రాంతంలో వీళ్ళు మిస్ అయినట్టుగా అబ్బాయి మిస్ అయినట్టుగా వచ్చింది. बीवी ने नाजायज ताल्लुकात में रुकावट के सबब शौहर का 2 अफराद के साथ मिलकर किया बेदर्दी से कत्ल। मकतूल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और मुलजिमान को किया गिरफ्तार। कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल के गांव दामरंचा में एक खौफनाक वाकया सामने आया है। नागरम गांव के ए विठल का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के छोटे भाई साइलू ने इल्ज़ाम आयद किया कि विठल की बीवी ने ये सोचकर कि वो नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट है, इसके शौहर का कत्ल कर दिया। उन्होंने मुतालिबा किया कि बड़े भाई का कत्ल करने वाले मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुतासरीन की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कत्ल के मुर्तकिब 2 दिगर अफराद के साथ बीवी को गिरफ्तार किया। मुतवफ़ी की 3 बेटियां हैं। कत्ल के इस वाक़ये से नागरम और सोमेश्वर गांव में गम का साया छाया हुआ है। ఒక కూతురు పెండ్ అయింది. ఇప్పుడు మెస్సర్ పని చేసుకుంటా వర్క్ చేసుకుంటా అసలు విట్టల్ పేరు అమృతం మారు పేరు అమృతం విట్టల్. మెస్సర్ పని చేసి వస్తాడు. రాగా ఏదో కొద్దిగా అదంతా చేసి కొద్దిగా ఏదో వేసుకొని కళ్ళు తాగింటికి వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత ఏదో చిన్న చిన్న గొడవల అదొకటి లొల్లి నడిచినప్పుడు మేము కూడా మాట్లాడిన సంబంధించడం అంతా సెట్ చేసినాక చంపేసి మరి అనుమానం రాకుండా రోడ్డు తెచ్చుకోకపోతే మా యాక్సిడెంట్ కేసు కింద పెట్టిదామని ఆ ప్లాన్ చేసి దేనికోసం ఇంకా అక్రమ సంబంధము వల్ల లొల్లిలు ఎత్తున్నాయి ఇంట్లో. ఇంకా దాని వల్ల ఆయన దగ్గర రాకపోవడం వల్ల దూరం పెట్టడం వల్ల బండికి అక్కడ తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఎందుకు పోతున్నాం గట్టిగా అడిగే లోపు అనుమానం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आला की नाज़ेबा ज़बान तेलंगाना की तारीख में सियाह धब्बा। बीआरएस अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। एमएलसी के कविता। नाजायज ताल्लुकात के चलते बीवी ने किया शौहर का बेईमाना कत्ल, तो वहीं तफ्तीश के दौरान कार ने की राह फरार की कोशिश। पकड़े जाने पर कार से खातून की मुश्तबा नाश दस्तयाब। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। माह सियाम हो रहा है हमसे रुखसत। अल्लाह ताला हमारी तमामी होने वाली इबादतों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।